Hello everyone, I am Ankita Datta, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students. In this video we will be learning to derive the relation between E and rho. E जो है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, rho जो है वो है आपका रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. ऑलराइट. सो इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ओम्स लॉ. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट फ्रॉम ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू आई आर. यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर. I जो है वो है करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर. R जो है उसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है. ठीक है, अब हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई, R को लिख देंगे एज रो L बाई ए. रो है आपका रेजिस्टिविटी, L जो है उसी कंडक्टर का लेंथ है, कैपिटल A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ऑलराइट, अब इसे हम लोग फर्दर लिख देंगे एज V डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू रो टाइम्स I बाई A. ठीक है, सो कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V का है एंड इस कंडक्टर का लेंथ को हमने L मान रखा है. तो V बाई L आपका क्या आ जाएगा, V बाई L जो है वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, विच इज इक्वल टू रो टाइम्स I बाई ए. I बाई ए होता है आपका करंट डेंसिटी, है ना, और करंट डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं बाई J. तो यहाँ पर ये आपके पास रिलेशन आ गया बिटवीन E एंड रो. इलेक्ट्रिक फील्ड और रो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है उसका रिलेशन आपके पास आ गया. ठीक है, अब इसे अगर हम लोग वेक्टोरियली लिखना चाहें, है ना, सो हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वही हो जाएगा द डायरेक्शन ऑफ करंट. एंड जो आपका करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन होगा, एंड करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर. सो इन शॉर्ट हम लोग क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो करंट डेंसिटी है उन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा. तो वेक्टोरियली हम लोग इस रिलेशन को लिख देंगे एज E वेक्टर इज इक्वल टू रो टाइम्स J वेक्टर. क्लियर है. अब ऑल्टरनेटिवली हम E वेक्टर को और कैसे लिख सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को E वेक्टर इंटू 1 बाई रो इज इक्वल टू J वेक्टर. ऑल राइट, अब रो जो है वो होता है रेजिस्टिविटी एंड 1 बाई रो जो है वो होता है आपका कंडक्टिविटी. सो यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल होता है, एंड सिग्मा कैन बी रिटन एज 1 बाई रो, है ना. सिग्मा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रो. ऑल राइट, सो यहाँ से हम लोग फर्दर लिख सकते हैं दैट J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर. ठीक है, ये आपका एक और रिलेशन आ गया. तो इन एंड ऑल हमारे पास दो रिलेशन है ना. सो वो क्या क्या है, E वेक्टर इज इक्वल टू रो J वेक्टर, या फिर इसी को एक और तरीका क्या है लिखने का, J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर. ये दोनों ही फॉर्म जो है आपके बहुत काम आएगा. ऑल राइट, सो आई होप कि आपको इस वीडियो में जो हमने डेरिवेशन करा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. बाय बाय बच्चों, टेक केयर.